अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे DHA फेज़ 6 की, जिसमें अब तक की डेवलपमेंट का एक जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ नॉन डेवलप लैंड है जिसे चल के दिखाना आपको मकसद है, ताकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कोई राइट डायरेक्शन मिल सके। उसके साथ साथ करंट मार्केट प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात होगी। DHA फेज़ 6 इससे पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ दी जून हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें DHA 6 की मेन बुलेवार्ड पे जो डेवलपमेंट थी वो हमने देखी थी। आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की होगी वो ये कि इस 1.5 माह के अरसे में मज़ीद फर्दर अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो आपको दिखाई जा सके। उसके साथ साथ जो अंडर डेवलप लैंड है, जहाँ तक मेन बुलेवार्ड बना हुआ है, उससे आगे क्या सिचुएशन है, फर्दर जो ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से क्या डेवलपमेंट की जा रही है, क्या कोई डेवलपमेंट हुई भी है कि नहीं, वो भी चल के आपको दिखाई जा सके। DHA 6 जिसे DHA 2 एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हालिया दिनों में जैसा कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में एक इंक्रीज़ देखा जा रहा था, DHA 6 में भी प्राइसेस में पॉजिटिव चेंजेस देखने को आए। राइट नाउ मैं DHA 6 में पहुंच चुका हूं। साथ ही साथ आपको जो रिसेंटली यहां पे डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बताता चलता हूं कि इस वक्त जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं, ये वो मेन बुलेवार्ड का पैच है जिसे हाल ही में क्लियर होने के बाद DHA ने डेवलप किया था। और यहां आप देख रहे होंगे कि ये रोड बिल्कुल नया बना हुआ है। मेन बुलेवार्ड के इस पैच के क्लियर होने के बाद हम सबके ही DHA 6 से उम्मीदें बढ़ गई थी कि अब DHA 6 में हमें डेवलपमेंट का काम तेज़ होता हुआ शायद नज़र आए। स्टार्ट का राइट और लेफ़्ट एरिया, वैसे तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये दोनों साइडें पहले से ही क्लियर हैं और बाकायदा रोड और स्ट्रीट्स तक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। लेकिन जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं और जो नहीं जानते तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि यहाँ सिर्फ सेक्टर ए में 2019 में जो बैलेटिंग की गई थी और तकरीबन 300 से 350 के करीब जो प्लॉट्स बनते हैं जिनको नंबर अलॉट किए गए। लेकिन हालिया दिनों में इन प्लॉट्स में से चंद एक लोगों को DHA की तरफ से लेटर्स रिसीव्ड हुए और ये कहा गया कि आप हमें इजाज़त दें तो हम आपका प्लॉट किसी और ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके मौजूदा प्लॉट की जो लैंड है वो लिटिगेशन वाली लैंड है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्यूरी भी की कि हमें बताएं कि हम इस हवाले से क्या करें, क्या स्टेप्स लें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी रियल्टर होगा तो वो यकीनन अपने क्लाइंट की ही फेवर की बात करता है और ये बात करता है कि उसके ओपिनियन से उसके क्लाइंट को किसी किस्म का नुकसान ना हो। इस ओवरऑल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक भी बेस्ट ओपिनियन यही बनता था कि जिन लोगों को भी ये लेटर्स रिसीव्ड हुए, इन्हें अपने करंट प्लॉट पे ही होल्ड करना चाहिए, या फिर DHA से इस हवाले से बात की जा सके कि वो इन्हें इसका बेस्ट अल्टरनेट प्रोवाइड कर दे, तो शिफ्ट होने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर DHA इन्हें किसी ऐसे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ की प्राइसेस करंट लोकेशन की प्राइसेस से कम होती हैं, तो फिर इस पर कोई लॉजिक नहीं बनती कि DHA लोगों को नुकसान पहुंचाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर DHA से इस पे बात भी की जाए तो यकीनन उनके पास भी इसका कोई बेस्ट सलूशन मौजूद होगा। यहाँ पे रोड मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेट शायद आगे क्लोज़ है और दूसरी साइड आई थिंक हम वापस जाएंगे तो दूसरी साइड से इंटर हो सकेंगे और फर्दर हम आगे की तरफ जाते हैं। हम वापस टर्न ले रहे हैं और दूसरी साइड से इंटर होते हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर सेक्टर ए के अंदर और इसके सराउंडिंग में
एज सच कोई ख़ास डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। वैसे तो ये एरिया पहले से ऑलरेडी डेवलप एरिया है और मशीनरी भी इस वक्त हमें जो है वो यहाँ पे स्टॉप हुई हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल शायद ईद की छुट्टियाँ चल रही हों तो ये वजह भी हो सकती है। लेकिन आज क्योंकि हमारा इरादा आगे तक नॉन डेवलप एरिया चल के देखने का है तो मज़ीद बेहतर अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि यहाँ नॉन डेवलप लैंड में अब तक कितना काम मुकम्मल किया जा चुका। राइट नाउ मैं मेन बुलेवार्ड का जो एंड है, यानी कि फ़िलहाल ये रोड यहीं तक मुकम्मल है। इससे आगे कुछ लिटिगेशन वाली लैंड है या आप उसे प्राइवेट लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि DHA 6 का फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑफिशियल मैप मौजूद नहीं है जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सी लैंड DHA के पास होनी चाहिए और कौन सी लैंड DHA में नहीं आती। अभी फ़िलहाल हम इस कच्चे रोड से आपको आगे लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं कि आगे अगर कोई डेवलपमेंट है तो वो हमें पता चल सके। और आज याकूब भाई ने गाड़ी धुलवाई है और इस कच्चे रोड के ऊपर गाड़ी का बुरा हाल होने वाला है। अभी इस वक्त जिस ट्रैक को मैं फॉलो करता हुआ आगे जा रहा हूँ, यहाँ मेरे राइट और लेफ़्ट शायद मैं कैमरे में आपको ना दिखा सकूँ, लेकिन कुछ ही फासले पे दोनों जानिब मुझे DHA की तरफ से लगाए गए पोल्स नज़र आ रहे हैं जो कि DHA की नॉन डेवलप लैंड में लगाई गई बाउंड्री की हद मुतय्यन करते हैं। सो ओवरऑल मैं ये देख सकता हूँ कि इस ट्रैक के दोनों जानिब कोई ऐसी बहुत बड़ी लैंड नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि DHA इसे डेवलप करने के बाद या उससे पहले बहुत जल्द बैलेटिंग की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट में ये रूमर्स भी मौजूद हैं कि DHA में, ख़ासकर DHA 6 में नेक्स्ट बैलेटिंग बहुत जल्द हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि 2-4 माह मज़ीद इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन मैं देख सकता हूँ उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना फेवर में नहीं। अलबत्ता अगर कोई ऐसी लैंड है जो कि मेरी नज़रों से फ़िलहाल ओझल है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें कोई ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल कदमों में ही DHA का बाउंड्री पोल लगा हुआ है। यहाँ से एक ओवरऑल आपको व्यू देना मकसद है कि चारों तरफ सराउंडिंग में आपको पता चल सके कि यहाँ एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। यहाँ से करीब ही मुझे DHA वैली का डेवलप ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये कौन सा ब्लॉक बनता है फ़िलहाल शायद मैं इसके बारे में आपको राइट इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ। हम प्राइसेस पे बात कर लेते हैं। DHA 6 में सेक्टर A से शुरू करें तो एक कनाल का बैलेटेड प्लॉट 1,25,00,000 से 1,40,00,000 की ब्रैकेट में आपको मिलता है। इसके बाद ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स आ जाती हैं, क्योंकि बैलेटिंग तो एक ही ब्लॉक के अंदर हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ही आपके पास ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स का आता है और ये फ़ाइल आपको 80 लाख से लेके 1,10,00,000 तक मिलती है। अब ये डिपेंड करता है किस ब्लॉक की फ़ाइल है और DHA 6 के अंदर ब्लॉक्स का आपको शायद आइडिया हो। A ब्लॉक से ऑनवर्ड T ब्लॉक तक, T फॉर टेंगो तक यहाँ पे डिवीज़न की गई है और यही कन्फ्यूजन बनती है बेसिकली DHA 6 के अंदर कि DHA में आके अगर आप देखें ऑन ग्राउंड आपको इतनी ज़्यादा लैंड बैक एंड पे नहीं नज़र आती और ये समझ नहीं आती कि DHA 6 ये इन ब्लॉक्स की डिवीज़न कैसे करेगा। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो हो सकता है मेरे पास राइट इन्फॉर्मेशन ना हो। मैं यही समझता हूँ शायद DHA 6 जो है वो प्लान कर रहा हो आगे परचेजिंग का, और वो परचेजिंग कहाँ पे करेगा इसके बारे में शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ऑन सिचुएशन अगर देखें तो DHA 6 के बैक एंड पे, जैसा कि मैंने आपको DHA वैली का ब्लॉक दिखाया जो आप देख सकते हैं यहाँ से नज़र आता है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो बैक एंड पे तो हमें लैंड इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती कि DHA यहाँ पे किस तरीके से डिवीज़न करता है अपने ब्लॉक्स की। सो हम आगे चलते हैं और सर्टिफिकेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो ओपन सर्टिफिकेट है वो 32 लाख से लेके 38 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। दो किस्म के सर्टिफिकेट हैं जिसके अंदर पेमेंट का डिफरेंस आ जाता है। 16 लाख समथिंग की एक जो है वो अमाउंट बनती है और इसी तरह से कुछ 6 लाख समथिंग की अमाउंट बनती है।
इन सर्टिफिकेट के अंदर जो ड्यूज़ बनते हैं जमा करवाने थे, अगर ये जमा हो चुके होते तो ये ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन अभी तक क्योंकि जिन लोगों ने जमा नहीं करवाए, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर आपको 32 लाख से लेके 38 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है। अब DHA 6 के अंदर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो सेक्टर ए के अंदर जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उन्हीं के अंदर मुझे समझ में आती है। इसके बाद फिर ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बशर्तिया के नेक्स्ट बैलेटिंग कब तक होनी है इस हवाले से आप अपडेटेड हों। जबकि ओपन सर्टिफिकेट का जहाँ तक मामला है तो फ़िलहाल जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट मौजूद हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हालिया DHA ने जो पेमेंट रिसीव्ड ना करने का मामला है, तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल क्योंकि एज सच मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है और इसके अंदर कोई इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, तो चाहे आप सर्टिफिकेट को सेल करना चाहते हैं या आप बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे नज़दीक आपको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए तो बेहतर होगा और नेक्स्ट बैलेटिंग हो जाने दें DHA की जानिब से, तो हमें इस चीज़ को समझना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। और फिर DHA 6 में अगर आप इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं तो ज़्यादा मुनासिब है। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड अपनी कीमती राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।